नमस्कार। मैं उमेश साहू नागपुर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा। विगत 30 और 31 अगस्त को जयपुर के स्थानीय राजस्थान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रहलाद जी साहू और उनकी सारी टीम ने एक बहुत ही भव्य अच्छा कार्यक्रम, जिसको हम 2 दिवसीय अधिवेशन के रूप में पूरे देश भर के 27 प्रांत से लोग वहाँ जमा हुए थे और बहुत ही सुचारू रूप से वहाँ की व्यवस्था रही, रुकने की, खाने पीने की, और कार्यक्रमों में सभी रूप से सुचारू रूप से वह व्यवस्था अत्यंत ही प्रशंसा लायक है। कार्यक्रम लगातार 2 दिन चला। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, हमारे समाज से श्री सोम भाई मोदी जो प्रधानमंत्री जी के बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई श्री प्रहलाद भाई मोदी, वहाँ के स्थानीय राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री मदन राठौड़ जी जो राज्यसभा सांसद है, जो समाज से है, छिंदवाड़ा के सांसद बंटी साहू जी, वहाँ के स्थानीय पाली जिला के एमएलए श्री भीमराज भाटी जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश राठौर जी, तेलंगानी बोर्ड मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री रविकरण साहू जी और अनेक हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समाज के अनेक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, बोर्ड के अनेक सदस्य वहाँ उपस्थित रहे। संचालन ओबीसी के उत्तर प्रदेश से सदस्य, उत्तर प्रदेश सरकार में रमाशंकर साहू जी, उनका संचालन रहा और अनेक लोगों का साथ जिस रूप से वहाँ मिला है, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और सफल रहा। मैं हमारे सभी आए हुए जितने भी डेलीगेट्स और समाज के सभी लोकल स्थानीय राजस्थान के सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के 2 दिन के समापन पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ और दोबारा नवनियुक्ति के रूप में मुझे तीसरा कार्यकाल मिला है। आने वाले समय में हम इसको हमारे नए लोगों को जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। पुराने में अधिकांश लोग हमारे जो कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबूजी श्री रामनारायण जी साहू जो राज्यसभा सांसद रहे और हमारे भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के संस्थापक अध्यक्ष है, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य हम सब मिलकर के करेंगे। जैसा कि सभी को ज्ञात है, 2 दिवसीय अधिवेशन में पहले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संपूर्ण रूप से बैठक रही। अनेक प्रांत के लोगों ने अपने अपने विचार रखे और अनेक राज्यों से आए हुए लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। दूसरे दिन भी अपने अपने विचार रखे। दूसरे दिन के कार्यक्रम में वहाँ के मुख्यमंत्री सहित मंच पर जितने भी हम लोग पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे, सांसद विधायक उपस्थित थे, मिनिस्टर उपस्थित थे, सबकी उपस्थिति में अनेक लोगों ने अपने जो विचार रखे। साथ ही महाराष्ट्र का विषय, इसलिए कि महाराष्ट्र का मैं होने के नाते एक महाराष्ट्र का विषय भी वहाँ ओबीसी का हमारा रहा, जिसमें हमारे स्थानीय प्रोफेसर रमेश पिसे जी और यवतमाल से विलास काड़े जी, जिन्होंने प्रमुखता से अपना एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और वहाँ के स्थानीय सभी बड़े पदाधिकारी थे उनको दे करके इस पे भी अवगत कराया कि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन में जो सहभाग ले रहे हैं, उन्हें उनका समस्याओं से तो उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए, लेकिन हमारा ओबीसी का हक भी ना जाए, इसके लिए वो ज्ञापन दिया गया। अनेक प्रांत के महिलाओं से संबंधित, उनके अधिकार से संबंधित, युवाओं से संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार विमर्श हुए। अनेक बातों का ध्यान रखते हुए यह 2 दिवसीय सम्मेलन वहाँ पर संपन्न हुआ। मैं अनेक जिस भी रूप से कार्यक्रम हुआ है, कहीं न कहीं समाज के हित के लिए, समाज के सभी विषयों को लेकर के पूर्ण हुआ। जाने अनजाने कोई गलतियां हुई हो, किसी का
रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से रुकने में जो असहूलियत हुई हो, उसके बावजूद भी वहाँ के आयोजकों ने पूर्ण रूप से, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा, रहने का ध्यान रखा, और रहने के अलावा जितनी भी व्यवस्थाएं थी सारी सुचारू रूप से थी। मैं फिर से एक बार सभी का अभिनंदन करते हुए, मैं वहाँ के सभी आयोजकों का, और ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हुआ, सभी का अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। और आने वाले समय में कार्यकारिणी की नई रूपरेखा कुछ समय बाद हमें जानकारी में आएगी। लखनऊ के हमारे मुख्य कार्यालय में बैठ करके बाबूजी श्री रामनारायण जी के साथ में इस कार्य को, और हमारे समाज से जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन सबके विचारों को लेकर के नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। धन्यवाद। जय साहू समाज, जय तेली समाज, नमस्ते।